मरियम बीबी जो है उनके अंडर काम नहीं करना चाहते? नहीं, अंडर की बात नहीं होती। देखिए, हमारा लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, हम आपके लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, आपके लीडर मरियम नहीं है, ये कह रहे हैं? नहीं, मेरी लीडर मरियम आज नहीं है, कल वो जमात की लीडर होंगी। आपकी नहीं है? जी, मेरी तो नहीं होंगी ना। मैं नहीं मानता, शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर जमात की लीडर होंगी, मेरी नहीं। मरियम नवाज ने मौशी तबाही का मलबा कप्तान पर डाल दिया, बढ़ती महंगाई का इल्जाम भी धर दिया। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब में कहा, सबको पता है इसका जिम्मेदार कौन है। इमरान खान ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा किया, अब खुद जमान पाक में छुपा बैठा है। नाअहल कहता था मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया। 4 साल का गंद और तबाही 2-4 माह में ठीक नहीं होगी। साजिशों और सिलेक्शन का दौर खत्म हो गया, इस मुजरिम को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। दुश्मन भी नैब के हुकूमत खाने में ना जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को, उनको तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया और उनको नैब के हुकूमत खानों में उनको भिजवाया गया। ये मंसूबा जहां पर अरबों रुपए का गबन हो गया, क्या नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी? ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स जिसने पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नैब से गिले शिकवे, कहा पिछले अदवार में इंसाफ का कत्लेआम हुआ, मंसूबों में अरबों के गबन पर पूछा तक नहीं गया। नैब के अकूबत खाने में कोई दुश्मन भी ना जाए। लाहौर में बाबे पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। शौकत खानम के फंड से $30 लाख की सरमायाकारी की, इमरान खान का इतराफ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हद तक इज्जत केस की समाअत। वीडियो लिंक पर पेशी के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, इन्वेस्टमेंट 2008 में की गई, रकम 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई। ख्वाजा आसिफ के वकील ने सवाल किया कि क्या ऑफशोर कंपनीज में सरमायाकारी का आपको मालूम है? साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का मुझे मालूम नहीं। कप्तान की इस्तीफों के बाद जेल भरो तहरीक की हिकमत अमली, आइंदा हफ्ते गिरफ्तारियां देने की मुहिम का ऐलान करेंगे। इमरान खान अपनी गिरफ्तारी की तजवीज भी पेश करेंगे। 3 मरहलों पर मुश्तमिल तहरीक का आगाज पंजाब से होगा। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। IMF की शराइत पर आवाम को बिजली का झटका लगेगा। हुकूमत ने पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। 1 मार्च से ₹3.39 फी यूनिट स्पेशल सरचार्ज का फैसला। सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹3.21 फी यूनिट वसूल किया जाएगा। सनती शोबे की सब्सिडी भी कुल्हाड़ा चलाएगा। नेपरा और विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद निफाज होगा। आलमी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात किसी मुआहदे पर पहुंचे बगैर खत्म होने पर बॉन्ड्स की कदर गिर गई। अप्रैल 2024 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स की कीमत में 9% कमी। आमदनी बढ़ाने के इक़दामात IMF की अगली किस्त जारी करने की पेशगी शर्त हो सकती है। ना कोई घ्यो का पसीना, ना कोई आटे का पसीना, ना कोई तरीका लैना दिन मगार कराए दे धक्के खाने। मैं दवाई खा के लैन च घड़िया दिंदे, सारी दिहाड़ी खलोती रहनी आ। 3 वज जाते आ ते फिर किते 8 दिनों पिछों थैली एक लैके जाईदी आ। महकमे खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स के तनाजे में अवाम पिस गए। सस्ते आटे का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ समेत कई शहरों में अवाम दरबदर, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की पीर से हड़ताल की धमकी, आटे की तरसील मुतासिर होने का खदशा। पहले हम लोग
20 रुपए का तेल लेते थे, घर का गुजारा चल जाता था। अभी तो 50 का लेते फिर भी गुजारा नहीं चलते। तेल के बगैर खाना कैसे पकेगा? क्या पानी भी पकाएंगे? 300 था, अब 540 का हो गया। घी को महंगाई का तड़का, आवाम के लिए किचन चलाना भी मुहाल। कराची में तेल और घी की कीमतों में 50 रुपए तक इजाफा, फी किलो कीमत 6.5 रुपए हो गई। महंगाई ने आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। मुर्गी भी महंगाई के डरबे में बंद, ब्रायलर गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चित्राल में 800, गिलगित में 750 रुपए किलो में फरोख्त, लाहौर में 650 रुपए फी किलो में बिकने लगा। अवाम पेट्रोल के लिए खार होने लगे। पंजाब के कई शहरों में पंप मालिकान की हटधर्मी, मसनूई बहरान बरकरार। पेट्रोल नहीं मिलेगा तो काम पर कैसे जाएंगे? अवाम बरस पड़े। महंगाई कितने चली गई है, कोई किसी की गल सुनने को तैयार ही नहीं है। असी तो मजदूर बंदे हैं, कमाना में खाना में। बाइक में 500 का, गाड़ी में 2000 रुपए का, 60-70 किलोमीटर सफर करना है तो 2000 रुपए के पेट्रोल में कैसे सफर करेगा? कई भाई बंद किए ने कि जी हाँ जी दूर इशारा कर देता कि नहीं भाई अगले ने भावें कितने पॉइंट होवे ओके का यार हूं मैं की कर मुसीबत ही पिया होता। 14 तारीख तक ये अमन एक्सरसाइज चल रही है। मेरी ये दरख्वास्त थी और वफाक की तरफ से कि उसको फ़िलहाल मौखर किया जाए ताकि कोई ऐसा पॉइंट या इशू किसी को ना मिले पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमारा ये मुतालबा कराची का हक कराची को वापस दिलाने के लिए था। हैदराबाद कराची में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया, पूरे सिंध में कहीं नहीं किया गया। कराची की सियासत में ड्रामाई मोड़, MKM का कल धरना मौखर करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा मुतालिबा शहर को इसका हक वापस दिलाने का है। हमने कभी भी कौमी सलामती पर अपनी सियासत को तरजीह नहीं दी। कामरान टिसोरी बोले शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। ऑडियो लीक पर शौकत तरीन इन ट्रबल, तहकीकात मुकम्मल होने पर FIA का कार्रवाई का फैसला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की IMF के हवाले से टेप सामने आई थी। आइंदा चंद दिनों में गिरफ्तारी का इम्कान। इदारों के खिलाफ उकसाने का केस, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल की मुकदमे से बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 27 फरवरी को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। शेख रशीद को एक मुकदमे में रिलीफ मिल गया। मरी थाने में दर्ज FIR पर जमानत मंजूर। मजिस्ट्रेट का 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुकदमा मरी पुलिस के एहलकार की वर्दी फाड़ने पर दर्ज हुआ था। इंतखाबी मैदान में पुराने खिलाड़ी उतारने का फैसला। PTI पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों की तकसीम का फॉर्मूला तय कर लिया। पुराने और पार्टी बयानिए के साथ खड़े होने वाले अरकान को टिकट्स दिए जाएंगे। पार्टी के 80% अरकान को ही टिकट्स दिए जाएं। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिश 20% टिकट्स नए उम्मीदवार नून लीग के 5 से 6 अरकान को भी एडजस्ट किया जाएगा। परवेज इलाही के हुकूमत पर लफ्जी वार तेज, कहा कौम इंतखाब की तैयारी करे, वोट की ताकत से नाअहल टोले के खिलाफ फैसला देना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के उम्मीदवार बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का मैदान संभालेंगे। पंजाब और KP में इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बिलावल भुट्टो को वार्निंग। गुजरात में खिताब के दौरान कहा खबरदार करता हूं, कराची का मेयर हमारा होगा। मैंडेट का एहतराम न किया तो हमारे हाथ और आपका गिरेबान होगा। 75 साल से मुल्क में कर्ज लेने का खेल खेला जा रहा है।
जमात इस्लामी मुतालबात के लिए कराची की सड़कों पर आ गई। सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरना। कराची के 11 यूसीज पर पोलिंग के लिए शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एमक्यूएम की फरमाइश के तहत सिंध हुकूमत ने इक़दाम किए, गवर्नर सिंध पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। शहर कायद में कौमी असम्बली के 9 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबी दंगल। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल। NA 252 पर MQM उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार के कागजात में बड़ी गलती। तजवीज़ कुनिंदा किसी दूसरे हलके का निकल आया। रिटर्निंग अफसर ने 13 फरवरी तक की मोहलत दे दी। बलोचिस्तान की हुक्मरान जमात BAP बेघर। कोयटा में मरकजी सेक्रेटेरिएट खाली करा लिया गया। सेनेटर अहमद खान ने 2018 में पार्टी को मुफ्त जगह फराहम की थी, घर खाली करवा कर किराए पर दे दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की लहर। सवात और गिरदोनवाह में रुई के गाले। सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। कलाम रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। जाख और अस्रेत के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी। सरदार कमाल की शानदार परफॉर्मेंस। रूबी अनम, हामिद रंगीला, अजहर रंगीला की मज़ाहिया अदाकारी लाजवाब। म्यूजिक का तड़का भी सबको पसंद।